व्याख्या। कऊ लखन मुनि सील तुम्हारा, ये वाली है व्याख्या। इसके शब्दार्थ सुन लीजिए। सील यानी स्वभाव व्यवहार, विदित यानी ज्ञान विख्यात, उरिन यानी ऋण से मुक्त, भय यानी हुए, नीके यानी अच्छी तरह से, गुरु ऋणु यानी गुरु का जो ऋण है कर्ज है, सोचू यानी चिंता, बड़ यानी बड़ा, जी यानी हृदय, सो यानी वह, हमरे ही यानी हमारे ही, माथे काढ़ा यानी माथे पर जो मंड दिया, हम पर जो निकाल दिया, चली गए यानी बीत गए, बढ़ यानी बहुत, बाड़ा यानी बढ़ गया, आनीय यानी ले आइए, व्यवहारिया यानी हिसाब लगाना गणना, तुरंत यानी तुरंत, कटु यानी कड़वे वचन जो बोलते हैं, सुधारा यानी संभाल लिया, भृगुबर यानी परशुराम जी के लिए कहा गया है, मोही यानी मुझे, विप्र ब्राह्मण, विचारी यानी जानकर, बचऊ यानी बचा रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, नृपदोही यानी राजा या क्षत्रिय से द्वेष रखने वाला, सुभट यानी अच्छे योद्धा, रन रुद्ध युद्ध, गाढ़े यानी दृढ़ लड़ाकू जो होते हैं, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, धरई के यानी घर के ही, बाड़े यानी बड़े हुए श्रेष्ठ, रघुपति राम के लिए कहा गया है, शयनही यानी नेत्रों की ओर जो संकेत करते हैं, नए शयन नहीं, नेवारे यानी रोका मना करना, आहुति अग्नि में जो डाला जाता है आहुतियाँ सामग्री उसको कहते हैं आहुत, सरिस यानी समाना, भृगुपुर कोपू यानी परशुराम का क्रोध, कुशानु यानी अग्नि, रघुकुल भानु यानी रघुवंश के सूर्य के समान तेजस्वी राम। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग संदर्भ खुद को लिखना है। व्याख्या। क्यों लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विधि संसारा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा कि आप कितने सील स्वभाव यानी ठंडे दिमाग वाले हो, यह बात सारा संसार जानता है ना, कि आप तो का जो व्यवहार है उसके बारे में संसार भर के लोग परिचित है। कौन नहीं जान विधि संसारा, ऐसा कौन सा व्यक्ति है संसार का जो आपके स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। माता पिता ही उरई भय नीके, माता पिता के जो उर यानी ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए। गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, लेकिन गुरु जी का जो ऋण है वो बाकी रह गया है। आपके मन में इस बात की बड़ी चिंता थी। सोजनु हमरे माथे काढ़ा, आपने उस ऋण को हमारे माथे मंड दिया। दिन चली गई ब्याज बढ़वाता, और दिन पर दिन बीते चले गए, इसलिए ब्याज और ऋण जो है काफ़ी बढ़ गया है। ये देखो अट्टहास हो रहा है, हंसी मजाक हो रही है। फिर से उनकी जो परशुराम जी के क्रोध की बात है उसको किस तरह से लक्ष्मण बात कर रहे हैं, सुनो। अब अनीय व्यवहारी बोली, अब आप किसी और का हिसाब किताब हमारे सामने लेकर आ गए, और यह हिसाब जो है लगाने वाले को बुला लो कि हमारे ऊपर कितना ऋण है। तुरंत देव में थैली खोली, आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोल करके चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के इन कटु वचनों को सुन करके परशुराम जी ने फिर से क्या किया, उसको वर्षा होता है हाथ में, उसको संभाला। हाय हाय सब सभा पुकारा, वह लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए जैसे ही आगे बढ़े तो यह देख करके जो सभा में लोग एकत्रित थे वे हाहाकार करने लगे कि अरे ऐसा न करो ऐसा न करो। भृगुवर पर सुदेखबाहु मोई, इतने पर भी लक्ष्मण चुप नहीं हुए, परसे को देखकर डरे नहीं, और वे हे भृगुवंशी कहने लगे, आप मुझ पर फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, आप डराना चाहते हैं। अरे क्षत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। विप्र विचारी बचऊ नृपदोही, आप जो है ब्राह्मण हैं इसलिए मेरे हाथों से बच रहे हैं। मिले न कबहू सुबट रन गाड़े,
आपका अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं के साथ जो है पाला नहीं पड़ा है। क्या कह रहे हैं कि मुठभेड़ नहीं हुई है अभी, आप घर में ही वीर बने रहते हैं। कहते हैं ना अपनी गली में तो सब शेर, कुत्ते भी शेर होते हैं, वो वाली बात सुनाई जा रही है कि मिले न कबहू सुबट रन गाड़े, द्विज देवता दरी बाड़े। और आप जो है अभी तक युद्ध में योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप घर में ही वीर बने रहे हैं। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते हुए सुन सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों से, आँखों से संकेत करते हुए अपने छोटे भाई की ओर देखा और समझाया। अनुचित कहे सब लोग पुकारे। जब अनुचित वचन लक्ष्मण के द्वारा कहे गए तो लोगों ने ऐसे कहना उचित नहीं समझने का इशारा किया। तभी रघुपति सैनई लखऊ निवारे, आंखों ही आंखों में इशारा करके चुप रहने को कहा। लखन उतर आहु होती सरिसा, भृगुबर को पुपसारो। क्या हुआ फिर सुने। परशुराम की क्रोध रूपी आंखें देखकर लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़क उठा। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देख राम ने क्या किया सुनो। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुनाथ भानु। जब श्री राम ने परशुराम की क्रोधाग्नि को तेज होते हुए देखा तो जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। विशेष बात इसमें काव्य जो है भाषा साहित्य प्रभावपूर्ण है। माथे काड़ा, घर के ही बाड़े होना आदि मुहावरे का प्रयोग किया गया है, लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है। चौपाई छंद और दोहा है। वीर रस का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है।